नया साल शुरू हो गया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ नया स्टार्ट करूं, है ना। लेकिन फिर एक बात दिमाग में आई कि क्यों ना जो पुराना है उसे ही नए तरीके से स्टार्ट किया जाए। जी हाँ, यानी जो मेरे पास है उसे ही मैं अब नए अंदाज में आपके साथ में शुरू करने जा रही हूँ। यानी मेरा नया यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार, जहां आप आर्ट से जुड़ी हुई काफी सारी चीजों को देखने वाले हैं और कुछ नया शुरू कर ही रहे हैं तो क्यों ना शुरुआत कुछ मीठे से हो जाए, है ना। आइए कुछ मीठा बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले मैंने लिया है ये सीड्स, फिर लिया है अलसी, और फिर है पम्पकिन सीड्स, गोंद। इसके अलावा हमें लगने वाला है मखाना, काजू, अखरोट, बादाम, खसखस, खजूर और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक छोटी सी कढ़ाई में घी और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। जैसे जैसे घी गर्म होगा घी मेल्ट होने लगेगा और फिर हम इसमें डालेंगे डिंक यानी गोंद। हम इस गोंद को अच्छी तरीके से इसमें तल लेंगे। देखिए कैसे, मैंने एक छलनी ली है और थोड़ा सा क्रश किया हुआ गोंद इसमें डालूंगी। जैसे ही मैं इसको डालती हूँ ये पॉपकॉर्न की तरह ऊपर आ जाता है, बराबर एकदम हल्का हो जाता है। इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से घुमा के प्रॉपर तरीके से तल के और फिर धीरे से इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। देखिए कैसे पूरा घी नीचे आ जाएगा और तला हुआ गोंद छलनी में ऊपर आ जाएगा। इससे हमारा घी भी साफ रहेगा और हमारे गोंद में ज़्यादा घी की मात्रा नहीं रहेगी। इस तरीके से अब मैं आगे का भी पूरा गोंद तल लेती हूँ। देख लीजिए कैसे गोंद हमारे शरीर को बहुत फ़ायदे देता है। जैसे पाचन सुधारता है, कब्ज़ और गैस हो तो उसमें भी राहत दिलाता है। शरीर को ठंड के सीज़न में ये गर्मी प्रदान करता है और इसी को अगर पानी में भिगो के खाते हैं तो वो ठंडक महसूस कराता है। जो नई माएँ हैं उनको भी ये बहुत पोषण प्रदान करता है। इसलिए गोंद ये बहुत 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 सेहतमंद चीज़ है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। गोंद एक कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। गोंद हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है और जिन लोगों को श्वास संबंधी प्रॉब्लम है जैसे सर्दी खांसी हमेशा होती है उनको भी गोंद खाने से बहुत फायदे मिलते हैं। लीजिए इस तरीके से मेरा पूरा गोंद तल कर तैयार हो गया है और अब हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि हम इसी पैन में थोड़ा सा घी और लेंगे और अपने काजू को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमारे काजू अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और अब मैं अपने पैन में डालूंगी बादाम और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जो हमने पहले गोंद तला था वो अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसलिए अब मैं इसे थोड़ा सा क्रश कर लूँगी चॉपर की सहायता से। इसी तरीके से अब मैं बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स है यानी काजू बादाम इनको भी अपने फूड प्रोसेसर में अच्छे से क्रश कर लूँगी। इसे हल्का सा दरदरा पीसने वाली हूँ, बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, नहीं तो लड्डुओं में मज़ा नहीं आएगा। काजू बादाम जब दांत के नीचे आते हैं तो एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है, इसलिए काजू बादाम थोड़े हल्के से क्रश करना है, एकदम उसका पाउडर नहीं बनाना है। जब तक मैं काजू और बादाम को अपने फूड प्रोसेसर में पीस रही हूँ तब तक मैं पैन में अखरोट को भून भी रही हूँ। हल्का सा घी डाल के अखरोट को भी भूनूंगी और फिर इसे भी फूड प्रोसेसर में हल्के से क्रश कर लूँगी, सेम वैसा ही जैसे काजू बादाम को किया था। और अब हम इसमें डालेंगे मखाने, यानी एक पैन में हल्के सा घी गरम करके मखानों को अच्छे से भून लेना है। मखाना की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि इसको पीसने के बाद में ये बहुत कम हो जाता है, इसलिए मखाना आपको दिख रहा है कि मैंने बहुत सारा यूज़ किया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अच्छे से मखाने को भून लेते हैं। तो देखिए एकदम गुलाबी गुलाबी मैंने मखानों को भून लिया है और अब ये जाएंगे सीधे मेरे फूड प्रोसेसर में और इसे भी मैं अच्छे से पीस लूँगी।
और इसकी भी जो पाउडर है वो थोड़ी सी मोटी मोटी सी रहेगी, एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है। और अब इसमें जाएगा मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट यानी खसखस। जी हाँ, हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और आपको पता है ये खसखस जो है ना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसके साथ में मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं जब छोटी थी ना, तो हम लोग हर साल मेरे मामा जी के गांव जाते थे। मंदसौर के पास में एक छोटा सा गांव है पलसोड़ा, जहाँ पर अफीम की खेती होती है। और अफीम की खेती के बाद में वहाँ से ही खसखस भी मिलती है। तो हमारे घर में आज भी बहुत प्योर खसखस हमारे मामा जी पहुँचाते हैं, और इसलिए ये खसखस हमारे लिए बहुत स्पेशल हो जाती है। अब हम थोड़ी सी अलसी को भी भून लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, और इसमें बहुत सारा फाइबर प्रोटीन होता है। ये हार्ट के लिए, अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे कई लोग पीस कर खाते हैं, कुछ लोग इसका तेल निकाल कर भी खाते हैं। तो यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और अब जाएगा इसमें पम्पकिन सीड्स। यस, इसे कद्दू के बीज भी कहते हैं, और ये भी बहुत बहुत पोषक होता है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे खाने से नींद अच्छी आती है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, और बालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इन्हें भूनकर या कच्चा दोनों तरीके से खा सकते हैं। हम लोग इसे भूनकर इस्तेमाल करने वाले हैं। और फाइनली इसमें जाएंगे सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये आजकल जो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लेमेशन की या थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को तो ये खाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद में जिंक, हेल्दी फैट्स का भी समावेश होता है। तो ये एक तरीके से बहुत ही पावर फूड की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है आजकल। तो हम इन लड्डुओं में इसे भी यूज़ करेंगे। तो सारे सीड्स भूनकर हो चुके हैं। अब मैं इसे अपने क्रशर में अच्छे से क्रश कर लूँगी। इसे भी पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा, जिस तरीके से हमने काजू बादाम अखरोट को क्रश किया था, बस वैसे ही इसे भी क्रश करना है। अब बात हो रही है लड्डुओं की, और कुछ मीठा ही ना डले, ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए लड्डुओं को मीठा बनाते हैं, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ढेर सारा खजूर। यस, हम थोड़ा सा घी लेंगे और उसमें डालेंगे चॉप की हुई बहुत सारी खजूर। वैसे तो खजूर कई तरीके के होते हैं, यानी सीड वाले खजूर, सीडलेस खजूर, कुछ सॉफ्ट खजूर होते हैं, काले खजूर होते हैं, कुछ ऐसे ऑरेंज कलर के खजूर होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं। आप कोई भी खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसे हमें मीठा बनाने के लिए यूज़ करना है। तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक खजूर ही हो। कभी कभी डॉक्टर्स भी कुछ रिकमेंड करते हैं, आप उस खजूर को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। खजूर की जगह आप अंजीर, किशमिश या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर के सेवन से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत है या बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, तो आप उस वक्त भी खजूर खा सकते हैं। इससे आपकी एसिडिटी भी कंट्रोल होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम करता है खजूर की वजह से। आपको मानसिक शांति और आपकी मानसिक बीमारियों में भी आपको खजूर खाना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उससे डिलीवरी के जस्ट पहले और डिलीवरी के बाद खजूर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे हड्डियां मजबूत होती है, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये उस वक्त खाना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक नेचुरल स्वीटनर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे खजूर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं गिनाऊंगी तो वीडियो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खजूर के फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं खजूर को भूनने पे। भूनते भूनते ये खजूर जो है ना, ये एक पेस्ट की तरह बनने लगेगा। बस आपको तब तक इसे भूनना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और एक हल्का सा पेस्ट जैसा हो जाएगा, तब तक आपको इसे सिर्फ भूनते रहना है। और हमारा ये जो खजूर है ये एक पेस्ट की तरह बन चुका है। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स की जो पाउडर है उसे भी एक
बर्तन में अच्छे से मिला ली है और अब इसमें जाएगा खजूर और हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल देसी अंदाज में करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने चम्मच से करने की बहुत कोशिश की है लेकिन फेल हो गई हूँ। सो अब मैं इसे हाथ से ही मिलाने वाली हूँ बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। अब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी नेल्स क्यों नहीं बढ़ाती थी या नेल पेंट्स ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करती थी, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें हैं अपने हाथों से बनाती थी। तो अगर नाखून बड़े होंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं या फिर नाखून में जर्म्स इकट्ठा हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप इस तरीके की कोई चीज़ करें तो नेल्स कट करके बनाएं या फिर ग्लव्स पहन के बनाएं। तो हमारा ये जो सारा मिश्रण है अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैं बस थोड़ा सा गरम घी डालूंगी ताकि ये एक दूसरे से अच्छे से चिपक सके एंड दैट्स इट। इसके बना लेंगे हम प्यारे प्यारे गोल गोल लड्डू। तो मैं लड्डू बनाने के लिए मम्मा की हेल्प लेने वाली हूँ, तो वो मैं अभी भी शूट नहीं कर रही हूँ, बट यस लड्डू बहुत अच्छे बने हैं, मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से इतने प्यारे, हेल्दी और टेस्टी लड्डू बना लिए हैं। और वैसे भी अभी ठंड का मौसम है और इनसे ज़्यादा हेल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन लड्डुओं से आपकी हड्डियों को ताकत मिलेगी, शरीर को ताकत मिलेगी। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए तो ये अमृत समान है। और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भी आप ये लड्डू खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये लड्डू खिला सकते हैं। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से लड्डू बनाइए। लेकिन हाँ, उसके पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और किस किस चीज़ की रेसिपी मुझसे जाननी है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।